नमस्कार, जय जोहार। का हाल है। मैं आज हाल जानने के लिए पहुंचा हूं मैं मोहला मानपुर इलाके के औंधी गांव में, जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर सबसे आखिरी गांव है। तो आज इस गांव से मैं दिखाऊंगा का है यहां का हाल। तो मैं आपको राजनांदगांव ज़िले के अंदरूनी इलाकों से, कोर इलाकों से, जो कि नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां से दिखा रहा हूं का हाल है। और मैं तमाम जो ऐसे जनहित से जुड़े हुए विषय है उसको उठा रहा हूँ। मैं बिजली पानी की सुविधा के साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि सड़क का काम तो चल रहा है, विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास किस रूप में हो रहा है उसे जानना भी ज़रूरी है। देखिए, विकास कार्य जो है लगातार जारी हैं। ऐसे इलाके जहाँ पे सड़क नहीं थी, सालों साल से नहीं थी, वहाँ पे सड़कें भी बन रही है, लेकिन यहाँ के लोग बता रहे हैं कि सड़कों का हाल अच्छा नहीं है, खस्ता हाल है। मोहन, का हाल है, मतलब आप का देखते हो जन है यहाँ पे सड़क जन है बनत तो दिखा दे मोला। औंधी क्षेत्र में काफ़ी दिन से विकास नहीं होत रही थी, और विकास जब होए के चालू भी कर हुई तो यहाँ गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण होते। काफ़ी साल बाद हमारा सड़क देखे ल मिला थे। आज़ादी के बाद से हम सड़क नहीं देखे रहे, और अभी सड़क के निर्माण भी होते तो इतना घटिया क्वालिटी के मटेरियल जो लाए हैं, जेकर से बरसात के टाइम में ही, तो पहले ही बरसात में ये पूरा बह जाए सड़क। और अभी से कई जगह ऐसे है कि उखड़े चालू हो गए। आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ इतना मोटा के रहना चाहिए, डामर के जो परत है वो काफ़ी कम है, और ऐसे उंगली से भी उखड़ जाते। तो इस तरह के गुणवत्ताहीन सड़क के निर्माण हुई तो सीधी सीधी बात है कि ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। अच्छा विनोद, जो है कई गांव हुई जन अभी भी सड़क विहीन हुई। हाँ, ऐसे कई गांव हैं, जैसे अपना अंदरूनी इलाका में अपना मेटा तोड़ के हो गया और कोहका टोला हो गया। वहाँ तो जाने के लिए कुछ सुविधा नहीं है। मतलब कि उन लोग को कहा जाए कुछ सामान उमान जैसे खरीदना है सामान उमान, तो 10-15 किलोमीटर जाना पड़ता है पैदल। तो सड़क पे जैसे नहीं होने की वजह से मतलब वहाँ विकास भी नहीं पहुँचता होगा बाकी। हाँ, विकास तो मुश्किल ही है। और जैसे ये बताओ मोहन, अच्छा इनसे ही पूछते हैं, यहीं के हो आप? नहीं, पेंदुई से। अच्छा, मतलब इधर ही मानपुर इलाके, औंधी इलाके के? हाँ। अच्छा, आप लोग को रोजगार मिल रहा है, इधर काम चल रहा है तो कि हाँ। बाहर से लोग आते हैं? नहीं, यहीं के लोकल लोगों को? हाँ, लोकल लोगों को दे रहा है। लोकल को ही मिल रहा है काम इधर? नहीं, ज़्यादातर यहाँ आदमी जो है, मजदूर जो है लोकल ही आते, वो कंस्ट्रक्शन के ही बाहर के रहते, लेकिन यहाँ के लेबर मजदूर से ही काम ले जाते हैं। और ये भी बात उठते है कि कहीं कहीं पे फिर नक्सली मंजने काम रोक देते, अभी भी है बाधक? नहीं, अभी वैसे पिछले कई सालों से तो ऐसे कोई नक्सली समस्या नहीं आया है सड़क निर्माण पे। कुछ साल पहले बागडोंगरी में आ रही से, अब वो कर बाद से अभी पुलिस प्रोटेक्शन जवान मन तैनात रहते काम के लिए, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। औंधी इलाके से दिखा रहा हूँ का हाल है। और मैं पहुँचा हूँ अब तोड़के गांव में। तोड़के जो कि बस्तर की सीमा पे लगने वाला राजनांदगांव ज़िले का आखिरी गांव है। और तोड़के में का हाल है जानते हैं, यहाँ के लोगों का हाल कितना बदला है, पहले से वो कितना बेहतर हो पाए हैं, ये जानते हैं ज़रा उनसे। और बताओ। अभी काम चालू है जंगल डिपार्ट के। जंगल के? हाँ। तो क्या काम मिलते वहाँ पे? इसने गड्ढा खोदवाए जाते। अच्छा, गड्ढा खोदवाए के काम देते हैं? जी हाँ। अच्छा, एक अलावा वो का काम है आपके पास? तालाब में माटी फेंके जाते हैं, खेती मारा मारा ऐसे टाइप के। अच्छा। डबरी। और खेती किसानी करते हैं? हाँ। और यदि वो तेंदू पत्ता वगैरह होते का? हाँ, तोड़ते पत्ता, लेकिन ओकर समय बाकी है अभी। अच्छा, आप मन करते हो सब? हाँ। का विकास हुआ है आपके गांव तोड़के में? हमारे गांव में हो ये सड़क भी बने है, वो भी डुप्लीकेट बने हैं। सड़क बने है लेकिन डुप्लीकेट? हाँ, कहाँ देखना जी कैसे बने है ना। नहीं, डुप्लीकेट कैसे मतलब? वो डामर अच्छा से नहीं बने हैं, नहीं बिछा है, जहाँ अच्छा है तो जहाँ जहाँ एकदम नहीं लगे है, ऐसे टाइप के। और हमारे गांव में एक समस्या है, आंगनबाड़ी की जरूरत है। यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है? नहीं है। आजकल लड़का है सब जने, आंगनबाड़ी नहीं है, इमन कहाँ जाते तो फिर? वो दूसरा घर में पढ़ाए जाते। अच्छा, आंगनबाड़ी भवन नहीं है? नहीं है, घर में लगते हैं आंगनबाड़ी? हाँ। अच्छा, और कतेक बस्ती है यहाँ के? बस्ती यहाँ है अभी क्या घर हुई? 29-30 ठन घर हुई। 30 घर हुई? फिर तो वो आपके वो वहाँ भी नहीं है, नैनगुड़ा पारा में? वहाँ भी नहीं है, वहाँ तो स्कूल भी नहीं है? स्कूल भी नहीं है। अच्छा, तो फिर बताए नहीं यहाँ के नेता मनला, अधिकारी मनला? ऐसे तो बता था जी, लेकिन नहीं बने तो कैसे करबो अभी। हाँ,
अच्छा, और कैसे चला थे जने काम बूता? बने चला थे सर। खेती चला था? अच्छा, हाँ, खेती बूता चला क्या थे। खेती करते हो आप? धान बोई, बस धान की धान में खेती। कमाई हो अच्छा कि नहीं हो? इस साल तो बहुत ये हो गए सर, कैसे? खराब हो गए धान में, पानी कम पड़ी। पानी कम हो गया? हाँ जी। अच्छा, हाँ, और तो ये एक ही खेती लेते हो, एक ही फसल? बस एक ही फसल सर। सिंचाई वगैरह? सिंचाई वगैरह के लिए तो तालाब वाला तो बने नहीं है अपन तरफ। सब ये समस्या है, पानी की कमी है कि धान की फसल भर कर सकता ना मैंने। और पिए के पानी भर? वो तो नल है सर, नल से पी लेते हैं। नल है? जी। अच्छा, बहुत बढ़िया जन है। आओ जरा युवा में। अरे कहाँ भागत हो जे हैं? तुम पढ़ाई कर दो कि नहीं करो? ये सब पढ़ाई करते कि नहीं? करते सर, हैं? करते। करते? स्कूल जाते सब? यस सर। अच्छा, अब आप क्या करते हो? काम वाम? सर करते हैं सर। काम करते हो आप? क्या काम करते हो? खेती किसानी। खेती किसानी। यस सर। अच्छा, अच्छा ये बताओ, ये एकर अलावा जो ने स्कूल में मास्टर वास्टर के आना जाना ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई? हाँ सर, वो आप जाते रहते हमेशा डेली से। एक तो अकेला शिक्षक है, कहीं जाना होते थे। अच्छा, एक अकेला है? अकेला है स्कूल सर, और 5वीं तक के क्लास है। 5वीं तक के जने कक्षा लगते हैं, लेकिन एक ही है? एक के शिक्षक है सर, और कहीं नहीं है फिर? और कुछ नहीं सर। वो भी अगर जिन दिन नहीं है तो वो दिन छुट्टी? छुट्टे बंदे रहते। तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया? हाँ बस, कहीं सांस के काम में चलते थे, कहीं। पहली से लेकर 5वीं तक अकेला व्यक्ति पढ़ाते हैं? जी, अकेला पढ़ाते। बाहर से आते हैं यहीं के हैं? यहाँ के नहीं सर, औंधी से आता है वो। औंधी से आते? जी। अच्छा, तो और उस शिक्षक वगैरह की मांग नहीं करे हो? यहाँ एक तो मैडम रिस है सर, हाँ। वो वहाँ अटैच में वहाँ दे दे उस आश्रम में। अच्छा, हाँ, नवा गाँव में। नवा गाँव में। ओकर बाद से कोई दूसरा नहीं आया? दूसरा नहीं आया सर। Indat padam pulia mak paje aden pulia le wavendla parvat indan. Mati. Bane kin torke ore yo ke veras kito. Makho den gela ye iden kela. क्या बोली? मैं बता, वो कह रही है कि हमारे लिए आना जाना के लिए कहीं तबीयत अचानक खराब हो जाता है, नाला बीच में बहुत बड़ा है, उसमें पुलिया बनना जरूरी है। तो नहीं बनाए उसमें? नहीं बना है सर, ये सामने वाला नाला। तो अभी तो बनेगा ना उसमें, नहीं बनाएंगे? ना भी कहाँ बना। नहीं पाते हैं सर। नहीं बना पाते? नहीं। कैसे? पानी ज्यादा होने के कारण से ना वो पूरा चल देता है रेती पर। नहीं तो अभी तो बना रहे हैं सड़क, तो बनाते तो अभी नहीं बनी? नहीं बनी है सर, कहाँ पुली बनी है वहाँ। नहीं तो अभी तो बनाई कि नहीं बनाए? नहीं पता सर इनका। नहीं बनाए? पक्का है? नहीं, पक्का नहीं बनाए? नहीं बनाए तो नहीं बनाए ना सर। हाँ? हाँ, जब बन जाएगा Kab तब। banis kabo. हाँ, अब अभी नहीं बने हैं नहीं तो निज बने हैं। जब बन ही नाला है ना तब बनिस कबो। और अभी बने च नहीं है? बने च नहीं है। बरसात में बरसात में हमला बहुत तकलीफ होती है, बंद हो जाते पुल? बंद हो जाते। गाड़ी ला नहकाते मोरे जानते काटे। हाँ, अब नहीं बिना पूरा के दिन में 3 जन 4 जन होके गाड़ी माला बोही बोही के नहकाथे ना, तो आदमी माला बोही बोही के नहकाथे। ज्यादा पूरा हो जाते डंजर वर धरते मरैया मर गला जाए, लेकिन कोई सुविधा च नहीं है। न पखांजूर भी जाए की सुविधा नहीं है, न औंधी भी जाए की सुविधा नहीं है। तो अभी तो सड़क बना थे पकांजूर को थी? तो ए सड़क तो बना थे, लेकिन पुलिया तो नहीं बने ना। तो हाँ, बने होती इसका, बने होते इसके। तो कन्या भर पेट भर छाती भर पूरा हो जाते, अचानक कहीं जाना पड़ जाते। हाँ, तो भारी परेशान हो जाते, नहीं हम लोग जाए आए बा। का हाल है में मैं दिखा रहा हूँ आपको औंधी क्षेत्र का हाल। अलग अलग गांव में पहुँच रहा हूँ, और मैं पहुँचा हूँ अब बड़गांव में। बड़गांव जो कि ऐतिहासिक तौर पर काफ़ी महत्व रखता है, इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर है, और उस मंदिर की वजह से यहाँ पे 3 दिन का एक मेला भी लगता है। तो मेले पर बाद में पहले बात करते हैं विकास पर। तो सबसे पहले जानते हैं भैया क्या हाल है, बताइए। हाल बढ़िया है कि नहीं? सब ठीक है जी। हाँ, और गांव के? गांव के भी ठीक है, लेकिन हमारे ये महादेव जी के हाल बेहाल है। महादेव जी के हाल पे हाल है? हाँ बिल्कुल। काबर? सर पे छत नहीं है भाई, छत टूटी है। हाँ। सभी नेता लोगों से बात किए, इस विषय में चर्चा हुआ, कई लोगों से पूछे भी हम लोग, जानकारी भी लिए उनसे, है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं कि भैया आने वाला सत्र में करेंगे, आने वाले सत्र में करेंगे, यही हाल है। और इसके बाद जब अपने सत्ते पे बैठते हैं तो फिर जैसा का वैसा ही दिख रहा है भाई।
जो है वही दिख रहा है। वही दिख रहा है ना। और औंधी इलाके में विकास हो रहा है कि नहीं? हो रहे हैं सर, विकास तो हो रहे हैं। औंधी में हो रहा है भाई, बड़गांव में नहीं हो रहा है। अच्छा, औंधी में हो रहा है, बड़गांव में बड़गांव में नहीं हो रहा है। इस बड़गांव शिव मंदिर में ये पुरातन हमारे बाप दादी का ये जमाने का है। यहाँ की एक समस्या है, यहाँ अभी पानी नहीं है। टैंकर ढूंढने गए थे अभी। पानी के लिए पंप है लेकिन बिगड़ा हुआ। सोलर पंप भी खराब है। खराब है। खराब है ना। पानी पीने के लिए दूसरे गांव जाते हैं अपन, टैंकर में लाते हैं। अभी टैंकर में लाएंगे तब यहाँ मेला चलेगा। तो बनात नहीं करो है सोलर पंप बनवा? कोई बनाने नहीं आया। बनाने आए थे तो फंस गया मोटर। मोटर निकल नहीं पा रहा है। निकल नहीं पा रहा है। हाँ जी, बता जी। दाऊ जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे गांव में पानी के सबसे ज़्यादा समस्या है ना। एक बारे में हम एक बार व्हाट्सएप में मैसेज मतलब सभी दो कोई सुनवाई नहीं करे रहे ये चीज ला, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। सेमर बांधा से पानी लाथन कितना दूरिया से? यहाँ से मान के चलो 1 किलोमीटर है ना। वहाँ से पानी लाल पड़ते। और आज हमारे यहाँ कम से कम 3 ठो बोरिंग है। 3 बोरिंग में, तीनों बोरिंग में मोटर डाला है, इसे तीनों बोर खराब हो गए। तो आज एक लिए जब बोले जाते तो कोई ध्यान नहीं दे। मुद्दे की बात सबसे पहले पानी चाहिए हमला। ये ज्यादातर इलाका में मैं देखा पानी की बड़ा समस्या है सर। हाँ, बात सही बात है। मैं अलग अलग अभी गांव से आता हूँ, तोड़के से जो है पानी की समस्या है। घोड़ा जरी। हाँ, वो सब जने गांव जने सड़क पानी एकर से बड़ा। हाँ बिल्कुल सही बात है। 30-40 ठो जगह खुदवा डाली, लेकिन यहाँ साला 1 ठो जगह नहीं खुदवाए। ले दे के खुदवा दी सो भसक गए, है ना। तो सबसे ज्यादा पानी के दिक्कत हमला होते है भाई। अभी गर्मी में तो और ज्यादा हो। तो गर्मी में तो एकदम ज्यादा पीला पानी पीथन भाई। पीला वाला पानी पीथन। हम सब जन पूछ लो, यहाँ सभी जन पूछ लो, हमारे गांव के मतलब सभी जन पूछ लो आप लोग। सही बात है। तो कहीं काले में पानी नहीं मिलता सर। यहाँ पानी की भी समस्या है। और एक तो ये बड़गांव जो क्षेत्र है, आज हम लोग पूरे बचपन से यहाँ आते हैं। हम लोग महाराष्ट्र के। यहाँ कोई हमको ये बड़गांव में विकास करके नहीं दिख रहा है। इधर नहीं दिखता? नहीं। महाराष्ट्र से आ रहे हैं हर साल आते हैं। हमारा पूरा बचपन आ जा रहा है यहाँ महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ आते आते। यहाँ हमको कोई विकास नहीं दिख रहा है। जैसे देखे थे वैसे ही दिख रहा है। जैसा है पहले भी जैसा ही था, आज भी वैसा ही है। उधर महाराष्ट्र में ठीक है सर? महाराष्ट्र में ठीक क्या है सर, यहाँ छोटे तबके के सब किसान है, 2-4 एकड़ खेत का। तो यहाँ जीर्णोद्धार करने के लिए अपने पास हिम्मत कम होता है। तो मंदिर का इसीलिए रुका है। तो सरकार मंदिर के साथ साथ गांव का भी विकास भी और मंदिर का भी, हर चीज का विकास पीछे है अपना। पहले तो जो है पानी की समस्या हो कि अपने जो मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, यहाँ सहयोग करे तो उसमें आधा सहयोग हम करेंगे गाँव वाले, लेकिन सरकार कुछ न कुछ है मंदिर के लिए, जीर्णोद्धार के लिए। ये मंडावी जी का क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र। हाँ जी। इंद्र शाह मंडावी जी का। हाँ बिल्कुल उनका ही क्षेत्र है भाई। अभी सुन लीजिए, इंद्र शाह मंडावी जी, मैं आपके इलाके में घूम रहा हूँ, औंधी क्षेत्र में, जो कि मोहला मानपुर का इलाका है। अलग अलग गांव में घूम रहा हूँ। सब जगह ज़्यादातर जगहों से यही समस्या आ रही है कि पीने की पानी की समस्या, और गर्मी के दिनों में ज़्यादा है। तो आप ये देखिए, मैं यहीं से दिखा रहा हूँ क्या हाल है। हाल एकदम मतलब बेहाली है, एकदम बेहाल है सर। पूरा बेहाल। अच्छा, रोजगार का क्या है जरिए इधर? रोजगार इसमें कुछ नहीं है सर। यहाँ पर बस रोजगार गारंटी में हनिया के कमाल जाथन उतरे चे भाई, डबरी और खेती मरामत, ओकर अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं है, कोई रोजगार नहीं। उसके बाद और ना ही कोई आवक है इसमें। कोई आवक नहीं। किसी को रेती उठाने की शक्ति नहीं है। क्या है तो भाई पता नहीं क्या कारण है। तो ट्रैक्टर वाले भी रेती नहीं उठा सकते, तब बिल्डिंग अधूरा पड़ा है। ये सब चीज हो रहा है। अब क्या है तो सब ऐसे क्या कारण रुका है ये रेती डुलाने की? क्या कारण है, क्या लगता है, क्यों औंधी क्षेत्र जो है अब तो तहसील क्षेत्र हो गया है, फिर भी जो है इतना क्यों ऐसी स्थिति? सब दिखा देना। एक्चुअली में क्या है, ये सुदूर इलाका है, ये है ना, ट्राइबल एरिया है। और क्या है, जो विकास के जो काम आते हैं, है ना, यहाँ तक पहुँच नहीं पाता लोगों तक। और पहुँचता भी है तो अधिकारियों का रवैया ही खराब है, ध्यान ही नहीं देते। जैसे कि अभी बहुत सारे काम यहाँ आए हुए हैं, जैसे सड़क है ना। आप सड़क ही देख लीजिए यहाँ के क्षेत्र का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो चल रही है, आप देख लीजिए, उसमें देख लीजिए, जिसमें सड़क का पूरा आप एक बारिश में पूरा सड़क खत्म। फिर आवागमन आना जाना बंद, बच्चों का स्कूल आना दोपहर हो जाता है। कई सारे पुल हैं जो बने हुए हैं, साल भर होता है, पहली बारिश आती है पुल खराब हो जाता है, बह जाता है। तो हाल बेहाल है इधर मतलब। जी।
नहीं, सबसे ज्यादा तो हमारे बड़गांव का हाल बेहाल है भाई। अरे मंदिर और पानी, दो चीज हमको चाहिए। और ये मेला कब से लग रहा है? मेला तो आज यहाँ दादा परदादा से लग रहा है मेला। मेले का भी कुछ विकास कोई विकास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जैसा चला रहे हैं वैसे ही चल रहा है। मेले के लिए कभी कुछ मिला शासन की तरफ से? कोई मदद झेलते जा रहे हैं, आज तक नहीं मिला है। नहीं मिला है, कोई कुछ नहीं मिला है। मेले के लिए कोई मदद नहीं मिला? कोई मदद नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिला। सब अपने होके करते हैं। हाँ, सब हम व्यवस्था हम ही लोग कर लेते हैं। सर ये जितने भी हैं सर जो गाँव वाले हैं सर, जितने भी सर जो गांव वाले हैं वो गांव वाले अपने खुद सहयोग करके ये सब। प्रशासन की कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं, कोई इसमें प्रशासन के कोई हस्तक्षेप बहुत करते ही नहीं है यहाँ पर। कोई आते नहीं ना कि यहाँ लगभग 80 से 90 साल हो गया मेला लगते हुए, लेकिन आप इधर देख लीजिए, आपको कहीं पे भी है ना चौड़ी नहीं दिखेगा। जो व्यापारी आते हैं महाराष्ट्र से आते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आते हैं, वो आएंगे खुद अपनी व्यवस्था करते हैं। गांव छोटा सा है और गांव वाले जितना व्यवस्था कर सकते हैं उतना ही करेंगे, लेकिन शासन से कोई सहयोग नहीं है। खुद ये लोग अपने हिसाब से जंगल से लकड़ी लाएंगे, बलि लाएंगे, उसके बाद अपना टेंट लगाते हैं, है ना। कभी यहाँ पे स्थायी चबूतरा नहीं बना? नहीं बना सर, इसके लिए हम मांग भी किए लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। विधायक महोदय से कई बार यहाँ पे यहीं पे आए थे, एक बार विधायक महोदय, उनसे भी चर्चा किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि बिल्कुल आपके लिए जो जीर्णोद्धार है उसके लिए भी किया जाएगा और कुछ ना कुछ चौड़ी के लिए भी, लेकिन आज तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज लगभग 3-3.5 साल हो गया विधायक जी को। आए नहीं? उसके बाद नहीं आए? चुनाव जीतने के बाद आए कि नहीं आए? नहीं, आते रहते आने के लिए, लेकिन आप मंदिर में नहीं आए हैं। नहीं आए भाई, यहाँ विशेष में आए नहीं है, अपने इस बड़गांव में विशेष में नहीं है। आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, वो तो कम से कम महीना में पहुँच ही जाता है ऐसे, लेकिन यहाँ औंधी के नाम से नहीं आते, ये बड़गांव का नाम से नहीं बुलाए हैं आज तक के हम। तो काहे नहीं बुलाया? अब उनको तो बोलते रहती है, तो आप उनका प्रतिनिधि है, बोलो ना। प्रतिनिधि, इन्हीं को पकड़ो फिर। प्रतिनिधि नहीं है। सुन रहे, देखा आप ही को करवाना है, अब तो आप ही हैं इनके विधायक, है ना? सही। अब देखो, बोले थे अब कल परसों बोरिंग मशीन भेज देंगे, अभी तक भेजा ही नहीं है। कल तो गए, परसों तो गए, विधायक जी की भी नहीं चल रही है ना इधर। परसों तो गया था। बड़ा मेला है सर यहाँ पे, इसके हिसाब से आपकी भी नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं अभी। अब उस दिन आया तो भेज रहा हूँ, बोले आज तक भेजा ही नहीं है यहाँ। विधायक जी को बता देना ऐसे में नहीं जीतने वाले हैं करके, हैं? बोले कि नहीं बोले? बोले हैं ना, बोल देना उनको। तो है, आपने मेरे को प्रतिनिधि बनाया, मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं लोग बोलना जी, हैं? सही है कि नहीं? सही है, सही है। तो क्या बोलते हैं फिर मंडा जी? 18 किलोमीटर है भैया यहाँ से, बड़गांव से, यानी 18 किलोमीटर के बाद धनोरा है। महाराष्ट्र 11 किलोमीटर मुरुंगा है। महाराष्ट्र का विकास देखो और ये छत्तीसगढ़ का विकास देखो, बहुत अंतर है। बहुत अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उधर के लोग जागरूक होंगे ज़्यादा, इधर के लोग नहीं है। लोग जागरूक रहने के बावजूद भी यहाँ के जो बैठता है, नेतागण जो बैठते हैं, मगर उन्होंने कुछ सुविधा नहीं की है ना। ऐसा इधर है? सही है, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या सुविधा की है? सही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उधर विकास ठीक है? उधर का विकास ठीक है। आप गए? जाते हैं, हम खुद जाते हैं। हाँ। ये सभी लोग जाते हैं, सभी लोग को पूछ लो। यहाँ के बाल बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं महाराष्ट्र के अंदर में। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ के बच्चे महाराष्ट्र जाते पढ़ने? हाँ, पढ़ाई के लिए आते हैं। लगभग आप देख लीजिए कि जब से कांग्रेस की सत्ता आई है ना, उस समय से आप देख लीजिए कि जितने भी पंचायत में कार्य आते थे, है ना, लगभग बंद है। जितनी सही है, जो जितनी योजनाएं आती थी, नहीं, पंचायत में रोजगार गारंटी कार्य तो हो रहा है। वो तो आपको वहाँ से है ना, केंद्र सरकार की है योजना है वो तो। देखिए ये केंद्र सरकार की है। नहीं, रोजगार गारंटी बोल रहा हूँ मैं। हाँ, केंद्र सरकार से आ रही है। सही है क्या? सही है, बताइए, आप बताइए, आप तो विधायक प्रतिनिधि हैं, बोल रहे हैं पंचायतों में काम नहीं है। मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं है? अरे जबरदस्ती फंसा दिए इनको। सर जो मैं बोल रहा हूँ है ना, खासकर आपके जो संवाददाता हैं प्रमोद निर्मल जी, वो लगभग कितने सालों से इस क्षेत्र में है ना आ रहे हैं, और वो इस एरिया की जितने भी गतिविधियां हैं, जितने भी काम हैं, उनसे वो भली भांति अवगत हैं। वो लगभग यहाँ के लिए लड़ रहे हैं। वो अक्सर वो समय निकाल के आते हैं और शासन प्रशासन को यहाँ की जो समस्याएं हैं उससे अवगत कराते हैं, लेकिन आज तक कभी नहीं सुलझे। शासन ने उनकी एक भी चीज़ के लिए, है ना, मेरे को ऐसा नहीं लगा कि ये तो लगभग बहुत सारे आपके न्यूज़ में आते होंगे यहाँ की समस्याएं, लेकिन आज तक मैं देखा नहीं कि एक आध विकास। छत्तीसगढ़ राज्य बनने का फायदा बड़गांव को नहीं हो रहा है, ऐसा है? नहीं, कुछ नहीं है, नहीं हुआ, कुछ नहीं है, नहीं हुआ, एकदम जीरो, एकदम जीरो। सही है, एकदम सही है, सही है, सही है, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहा है। ये औंधी के हर गांव की कहानी है।
औंधी की हर गांव की नहीं भाई, मेरे बड़गांव की कहानी है ये। नहीं, आप आसपास के गांव की भी यही कहानी है क्या? हाँ वो तो है, लगभग यही है, लेकिन विशेष में बड़गांव है। विशेष में बड़गांव है, बिल्कुल पंचायत में विशेष बड़गांव है। हाँ, औंधी पंचायत में विशेष में बड़गांव है। यहाँ एक नाली के लिए हम इतना बड़ा पुल मांग के उसको भी आज तक के दिया ही नहीं पंचायत से, तो क्या बताएं पंचायत कर रहा है कर। जितनी बातें इन्होंने बताई है अब वही यहाँ की सच्चाई है। अब इस सच्चाई को नेताजी अगर देखना नहीं चाह रहे हैं, विधायक जी अगर इसे सुनना नहीं चाह रहे हैं और अधिकारी इस पर कुछ करना नहीं चाह रहे हैं तो समस्या जस की तस बनी रहेगी। जैसे इन्होंने कहा कि सालों साल से वो इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। मेला क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, पानी की समस्या यहाँ से ख़त्म नहीं हुई, गांव में सड़क तो बनी लेकिन वो सड़कें भी जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती चली गई। अब ये बड़गांव की कहानी नहीं है, औंधी की कहानी नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके में जो कि अंदरूनी इलाका है, दूरस्थ इलाका है, जो कि नक्सल प्रभावित इलाका है, उन सब गाँवों की यही कहानी है। निगरानी नहीं होने से समस्याएं लगातार बढ़ती जाती है। मुझे लगता है कि अब मौला मानपुर ज़िला बना है, प्रशासन और ज़्यादा तेज़ी से अगर यहाँ पे पहुँचे तो शायद बेहतर काम हो पाएगा। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।